हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैथमेटिक्स में कैलकुलस पढ़ रहे हैं हम लोग और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसी का अभी हम लोग बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग अभी आप दो क्वेश्चन देख रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहा है और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अभी इन दोनों प्रश्नों को हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट y इज इक्वल टू और ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर n है। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इसमें वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है तो n जो है कुछ भी नहीं हो सकता है, n शुड बी रैशनल नंबर, n हमेशा परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट में क्या देखा हमने कि y की जो वैल्यू है तो ये है x प्लस ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो ये इसका बेस है और ये इसका पावर है। हम सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं, देन इट विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू d upon dx and curly bracket x plus under root x square plus a square bracket close और पावर n। ओके, अब हम देखेंगे कि इसमें टर्म्स कंडीशन होता है कि d के बाद में और इसका आधार ये दोनों ही सेम होना चाहिए, तभी हम इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो नहीं है एक जैसा तो क्यों नहीं इसमें चेन रूल की सेटिंग बनाई जाए। तो d अपॉन d, इसका आधार देखिए कितना है x प्लस और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर यहां होगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पावर n हो गया। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम न्यूमरेटर में सेट करेंगे। तो x प्लस और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन में हम लिख रहे हैं dx। ओके, अब यहां हम क्या करते हैं कि इसमें यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो पावर इंटू पावर में से एक कम, ऐसे होगा ये। और दूसरा x का, अब ये जो बीच में प्लस है तो प्लस है तो ये d ऑपरेटर यानी d अपॉन dx दोनों पर ऑपरेट करेंगे इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे तो कितना होगा d अपॉन dx और x हो जाएगा और प्लस में d अपॉन dx और ये पूरा कितना है, ये रूट में जो भी है उसे हम लिख देंगे। यहाँ स्पेस की कमी थी इसलिए हमने किया, वहां पर रूट में क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ तो ऐसे हमने लिख दिया n है, कर्ली ब्रैकेट हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर n है तो ये कितना होगा n माइनस 1 होगा। हो गया। अब उसके बाद जो है, उसके बाद का जो स्टेप है उसे देखिए आप, x का DC 1 हो गया,
यहाँ देखिए डी के बाद इसे चेन रूल से सेट करना होगा, डी अपॉन और रूट में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपॉन में हो गया डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बताइए कितना होगा, n हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और टोटल पावर n माइनस 1, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट ले लिया हमने। अब हो गया 1 प्लस रूट एक्स का डीसी बताइए, तो रूट एक्स का डीसी हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ये, और फिर इसका डीसी बताइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो इसका डीसी देखेंगे कि सिर्फ 2x आएगा। सोचिए बताइए कैसे सिर्फ 2x आएगा, क्यों सिर्फ 2x नहीं आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर जो देख रहे हैं ना आप, ये जो है सिर्फ कांस्टेंट है, तो वहां कुछ नहीं, पावर इंटू पावर में से एक कम नहीं लगाएंगे, ए स्क्वायर का डायरेक्ट डीसी आप 0 कर देंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n माइनस 1 इंटू एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हो गया प्लस में x हो गया, और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए इसको देखिए आप, और इसको देखिए, इसका अंश देखिए, दोनों एक जैसा है क्या, देखिए ध्यान से, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो इसका पावर कितना है 1 है, और आपने तो पढ़ा होगा कि आधार सेम रहे, यानी बेस अगर सेम रहता है और प्रोडक्ट में, तो पावर को ऐड करते हैं, तो ये n-1 है, n-1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा n हो जाएगा, तो n और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और पावर कितना हो गया n हो गया, और फिर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ऐसे ही कहेंगे ये कहाँ गया, तो ये इनटू में था यानी बेस सेम था, और प्रोडक्ट में था यानी गुना में था, तो पावर को हमने ऐड कर दिया। अब देखेंगे कि ऐसा फील हो रहा होगा कि जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ आ गया क्या, देखिए मेन प्रश्न किसके इक्वल है y, और आरएचएस में जो है वही सेम चीज यहाँ दिख रहा है, देखिए ध्यान से आप, तो इसके जगह पर तो हम y पुट कर सकते हैं ना, तो n y और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए इसमें भी रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, इसका भी यहाँ यूटिलाइजेशन हुआ है उस फॉर्मूले का। अब हम देखेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन यहीं से इनिशिएट कर देते हैं। इसे सिंपल बनाने के लिए हम लॉगरिथम का यूज कर लेते हैं, किसका यूज कर लेते हैं हम, लॉगरिथम का। तो जब हम लॉगरिथम का यूज करेंगे, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, फिर भी इसमें हम लॉग यूज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ लॉग वाई हो गया, और किस बेस पर, दोनों साइड में लॉग हम अप्लाई कर रहे हैं। लॉग कैसे दोनों साइड में वर्ग करते हैं, बेस नहीं है तो स्मॉल ई समझना है, और इसका मीनिंग आप ये समझ सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स, और टोटल पावर 1/2। रूट का मीनिंग ही होता है 1/2, 1/2 को बैक में ला दीजिए, ला दिया हमने बैक में। अब देखिए लॉग a बाई बी हो गया, तो a बाई बी का हो जाएगा लॉग, ये 1 माइनस एक्स है, फिर माइनस लॉग
और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड में, तो देखिए कितना होगा d अपॉन dx, और यहाँ है log y, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, तो ये होगा d अपॉन dx log 1 माइनस एक्स माइनस d अपॉन dx log 1 प्लस एक्स, और ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि ये माइनस है तो दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट होगा। अब देखिए d के बाद में x है और log के बाद में क्या है y, ये भी दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो क्या करेंगे d अपॉन dy, यहाँ लिखेंगे log y और यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx, 1/2 होगा। यहाँ भी चेन रूल से सेट करना होगा। बताइए दोनों को एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा नहीं है तो डायरेक्ट हम इसका लिख लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि log x का dc आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल बेस पर 1 अपॉन एक्स होता है, तो पूरे x का काम किया। इसका dc बताइए, तो 0 माइनस 1 होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर इसका dc चेन रूल से करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन बनेगा, यहाँ पर इस तरह से बनेगा। आप करके देख लीजिएगा। log y का कितना हुआ 1/y और dy अपॉन dx 1/2 हुआ। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स यहाँ पर आएगा। यहाँ से हम माइनस का कॉमन भी बना सकते हैं, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ माइनस का कॉमन कर लें, तो 1 प्लस एक्स यहाँ आएगा और ये 1 माइनस एक्स यहाँ जाएगा, ऐसे होगा, x कट जाएगा। बताइए कितना आएगा, माइनस में 1/2 और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, dy अपॉन dx, ये डिवाइड में है, उधर जाकर इनटू करेगा तो माइनस में y होगा। देखिए यही प्रूफ करना है क्या, देखिए तो प्रूफ हो गया। सोच रहे होंगे कि नहीं प्रूफ हुआ, तो ये प्रूफ हो चुका है एक्चुअल में। यहाँ माइनस वाई देख रहे हैं ना आप, ये माइनस वाई, तो ये माइनस वाई जो देख रहे हैं ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वाई बन जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। और आपको मालूम है कि dy अपॉन dx को ही y1 भी बोला जाता है, यानी ये जो dy/dx है जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया है शुरू के ही लेक्चर वीडियो में। तो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों को कर लिया। अब है कि लॉग लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लॉग नहीं लेते तो ये नहीं हो, इसको नहीं कर पाते क्या हम, तो अगर हम लॉगरिथम अप्लाई नहीं करते तो भी ये डिफरेंशिएट होता, बट कॉम्प्लिकेटेड होता, इतना इजी नहीं होता जितना इजी ये हुआ है। लॉगरिथम किसी काम को आसान बना देता है, इसका हिंदी नाम ही है लघु गणक। लघु मतलब होता है छोटा, छोटा कैलकुलेशन कर देता है। और आप ये मानिए कि लॉग जो है ना, आप देख रहे होंगे शुरू से पूरे डिफरेंशिएशन में ये सुप्रीमम है, यानी हर एक फॉर्मूले को लॉगरिथम के हेल्प से हम डेराइव कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि लॉग हमेशा वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तभी वर्क करता है। ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, पहले भी आप देखे होंगे बहुत सारे फॉर्मूले को प्रोडक्ट रूल में यूज किए होंगे, क्वोशंट रूल में भी यूज किए होंगे। ओके, तो ध्यान रखेंगे लॉग जो है सुपर पावर है। ये लॉग के हेल्प से हम डिफरेंशिएशन को इजी बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। और सरल बनाने से फायदा क्या होता है, तो फायदा उसका ये होता है कि कैलकुलेशन जो है छोटा हो जाता है। इसी को विदाउट लॉगरिथम अगर आप करेंगे तो ट्राई करके देखिएगा, आप इस रिजल्ट को लाने में आपको टाइम लगेगा।
ओके।